माला देख सकते हैं आप, लग रहा है कोई जश्न चल रहा है और कहीं ना कहीं से लग रहा है कि आखिरकार सरकार को घुटने टेकने पे उन्होंने मजबूर कर ही दिया। 3 दिन पीडीडी डिपार्टमेंट की स्ट्राइक रही, 4 डिमांडें थी और डिमांड इनकी लास्ट में थी कि रिटर्न एश्योरेंस दी जाए। लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। हमने कल आपको लाइव में भी मौजूद किया था इस बात को लेकर, जो एलजी का स्टेटमेंट था उसके हवाले से भी हमने बात करी थी कि लड़ाई जो है सरकार और सरकार के बीच में कहीं ना कहीं से, सरकार क्योंकि पीडीडी डिपार्टमेंट जो गारमेंट डिपार्टमेंट है उनके और सरकार के बीच में झगड़ा है, लेकिन आम आवाम जो है वो पिसता हुआ नजर आया था। लेकिन इनका कहना था कि हम लोगों से माफ़ी मांगते उस चीज़ के लिए अगर किसी को सफ़र करना पड़े, लेकिन हम आवाम के हित के लिए ही जो है खड़े हुए हैं। और उसमें हमने देखा कि पूरे जम्मू कश्मीर रियासत से जो है एम्प्लॉयज़ है उन्होंने उस स्ट्राइक में जो है पार्टिसिपेशन किया और कल शाम गए जो है फाइनली डिवकॉम जम्मू राघव लंगर ने जो है सचिन टिक्कू जो कन्वीनियर थे जम्मू साइड से और जनरल सेक्रेटरी भी, उन्होंने रिटन एश्योरेंस में सारी चीज़ें लिख के जो इनकी डिमांड है। और अभी हमारे साथ कश्मीर डिवीजन से कन्वीनियर मुंशी माजिद मौजूद है जो कल प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। इनके साथ में सारे ये लीड कर रहे थे, लेकिन मीडिया के साथ लगातार ये इंटरेक्ट कर रहे थे। आज खुशी का माहौल है इनका, इनसे गुफ्तगू करते और इनसे जानते हैं कि स्ट्राइक जो आपने कल ऑफ करी क्या किसी प्रेशर दबाव में आके करी क्योंकि एलजी ने बयान दिया था, या वाकई में आपको जो है कुछ रिटर्न में एश्योरेंस दी गई है तब जाके जो है आप लोगों ने स्ट्राइक रिट्रैक्ट करी। अस्सलाम वालेकुम माजिद भाई। वालेकुम अस्सलाम। माजिद भाई कैसा लग रहा है? जी सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ आपका, सारे जर्नलिस्ट साहिबान जिन्होंने ये हमारा एजिटेशन कवर किया, और सबसे बड़े जो लोग जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया, जिन्होंने मुख्तलिफ़ इलाकों से मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट से मुझे कॉल करके बोला कि आप अपनी जद्दोजहद जारी रहे, आप हक़ पे है, आपकी डिमांड जेन्युइन है, अगर हमें कुछ दिन सफ़र भी करना पड़े लेकिन स्टिल हम आपके साथ हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। और जो हमारे मुलाजमीन जो पिछले 3 दिन से बराबर वहाँ पे मेरा जो टीडीएल और पीडीएल अपना घर बार छोड़ के 3 दिन से भूखा प्यासा वहाँ पे खड़ा रहा था, ये उसी की जीत है, ये मेरी पर्सनल जीत नहीं है, ये सबसे बड़ी जीत उसी की है। और रिगार्डिंग जो आपने बोला, जो हमारी क़यादत है वो जम्मू में भी है, कश्मीर में भी है। जम्मू और कश्मीर पावर एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी के ज़ेर एहतमाम से हमारे 2 चैप्टर्स हैं जम्मू और कश्मीर में, जो हम बिल्कुल आपस में इन कोऑर्डिनेशन जो कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, वहाँ से रिप्रेजेंटेटिव्स मुंतखब करके आए थे, जिसमें हमारे डिवकॉम साहब, एडीजीपी साहब, हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट के बंदे और हमारे पावर डिपार्टमेंट के कुछ आला ओहदेदार, वो सारे मौजूद थे। उनके सामने एक रिटन एश्योरेंस गवर्नमेंट की तरफ से दी गई, जिसमें हमारी 4 डिमांड्स जो कि मैंने आपके सामने इससे पहले भी शेयर की हुई है, वो 4 डिमांड्स को उन्होंने एक्सेप्ट किया, जेन्युइन पाया और हमें एश्योरेंस दी कि जो हमारे जायज़ मुतालबात है उन सबको टाइम बाउंड मैनर में पूरा किया जाएगा। माजिद साहब, अगर देखा जाए आप प्राइवेटाइजेशन की जहाँ तक सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि सैलरी रेगुलराइजेशन उन सब चीज़ से बड़ा मुद्दा जो आप लोगों के लिए था कि प्राइवेटाइजेशन ना किया जाए, आवाम का नुकसान है। उससे पहले भी जो राघव लंगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी उसमें तो उन्होंने कहा था कि हमने रिटर्न एश्योरेंस दी है कि वो अपहोल्ड पे रहेगी, तो फिर आपने कल स्ट्राइक क्यों जारी रखी? देखिए, रिटन एश्योरेंस हमारे 4 पॉइंट्स में आनी थी, 1 पॉइंट पे नहीं आनी थी। और सबसे पहला पॉइंट उसमें जो प्राइवेटाइजेशन, जिस हाल में वो प्राइवेटाइजेशन कर रहे थे, जो हमारे एसेट्स का ख्याल नहीं रखा जा रहा था, तो अनलेस एंड अनटिल गवर्नमेंट केम क्लियर, उनने बाज़ाब्ता चारों हमारे जो 4 पॉइंट फार्मूला हमने उनको दिया था, 4 पॉइंट्स पे हमें रिटन एश्योरेंस नहीं दी, बिकॉज दैट इज़ इन पब्लिक डोमेन राइट नाउ। आपने भी देखा होगा वो रिटन डॉक्यूमेंट जिस पे उन्होंने साइन किया है। तो जब वो हमारे पास पहुंचा, हमारे आपके माध्यम से भी हमने हमेशा अपने बातचीत के दरवाज़े खुले रखे थे। हमारी कश्मीर की लीडरशिप और जम्मू की लीडरशिप यकजा बराबर उन्हीं 4 पॉइंटों पे मुनहदम थी कि हम ये 4 पॉइंटों पे रिटन एश्योरेंस चाहते हैं। और जब
गवर्नमेंट ने वो रिटन एश्योरेंस दी, हमारे पास भी कोई चारा नहीं था, बिकॉज़ हम भी नहीं चाहते थे कि हमारे जो यहाँ पे लोग हैं वो ज़्यादा देर सफ़र करें। मैं आपको ये भी बोलना चाहता हूँ 12:10 पर हमने वो साइन किया प्रपोज़ल, और उसके बाद 12:15 पर हमने वो रेस्टोरेशन स्टार्ट की है। और पूरे कश्मीर और जम्मू में, अब मैं कश्मीर की ज़्यादा बात करूँगा, यहाँ पे अबाउट 95% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी पावर हैज़ बीन रेस्टोर्ड। और लास्ट में आपसे जानना चाहेंगे, कल आपको याद होगा मनोज सिन्हा ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हमारे कश्मीर के, उन्होंने कहा था कि कुछ लोग, हम किसी के एंगेनेस्ट, लेकिन कुछ लोग ऐसे जो चाहते हैं कि सिस्टम उनके हिसाब से चले, जो कम्प्लीटली गलत है, इनकी ओवर ड्यूज है, बाकी सारी चीज़ें वो क्लियर है। तो इशारा कहीं ना कहीं से अगर देखा जाए वो उन्हीं लोगों के ऊपर था जो प्रोटेस्ट को लीड कर रहे। तो आप उसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, प्रोटेस्ट में तो कोई एक बंदा नहीं था। हम यहाँ पे एज ए कोऑर्डिनेशन कमेटी है, मेरे साथ नासिर साहब है इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज़ यूनियन से, हमारे इरफान साहब है PDL TDL इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज़ यूनियन से, हमारे साथ इकबाल साहब भी थे, ही वाज फ्रॉम डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन। तो ये एक इनफरादी तौर पे हम कोई एहतजाज नहीं कर रहे थे। ये सारा एहतजाज हमारा पर्सनल एहतजाज नहीं था, ये सारे लोग थे। अगर उनको लगता है कि हम मनमानी कर रहे थे तो शायद उनको बोलना चाहिए कि हमारी डिमांड कहाँ पे गलत थी। लेकिन मेरे ख्याल से LG साहब ने भी हमें अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू हमारी बात सुनी, हमारे साथ बात की, वी केम टू कंक्लूजन। हम अपनी प्रॉब्लम का इजाला चाहते थे, हम किसी को विदाउट एनी रीज़न परेशान नहीं करना चाहते थे। हमारी प्रॉब्लम जब सॉल्व हुई तो हमारे पास भी कोई चारा नहीं है कि हम अपनी हड़ताल कंटिन्यू नहीं रख सकते। आखिर में आपसे सवाल जानना चाहेंगे, चलिए तो अभी आपके हित में था, आप लोगों की डिमांड्स थी जो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं से उन्होंने इख्तियार और उन्होंने रिटर्न एश्योरेंस दी। आवाम के हवाले से बात करते हैं। माजिद साहब, विंटर्स है, आप जानते हैं कि विंटर्स आने वाले हैं, लेकिन विंटर्स में केवल अगर देखा जाए PDD डिपार्टमेंट जो ऐसा है जो टॉप पे आता है, जो जिनका फेलियर जो है कश्मीर के अंदर सामने आता है, कारण क्या है, मुख्तसरन बताइएगा। देखिए, जो हमारा डिपार्टमेंट है वो ऐसा डिपार्टमेंट है कि अगर आपका रोड एक दिन ख़राब हो जाए तो वो कुछ दिन के बाद ठीक हो सकता है। आपकी पावर सप्लाई भी सुबह चली जाए वो शाम को ठीक हो सकती है, लेकिन आपका पावर चला जाए ये कल या शाम को ठीक नहीं हो सकता। इट इज़ ए डायनेमिक क्वांटिटी और इसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। ऐसी कोई गली नुक्कड़, ऐसा कोई पहाड़ नहीं है जहाँ पे हमारा नेटवर्क सिस्टम नहीं है। तो जब भी कोई नेचुरल कैलेमिटी, कोई बर्फ़बारी होती है, बारिश होती है, हवा तेज़ आती है, तो हमारा सिस्टम फॉर सेफ्टी मेजर्स ट्रिप होता है, क्योंकि अगर वो ट्रिप ना हो उससे जानी और माली नुकसान हो सकता है। लेकिन ट्रिपिंग होने के बाद हमारा यही मुलाजिम कंधे पे CD लगा के 4-4, 5-5 किलोमीटर पेट्रोलिंग करता है, तभी वो एक फीडर की क्लियरेंस देता है। लेकिन आपने इससे पहले भी देखा होगा, यहाँ पे जब पूरा निज़ाम ठप था, हम सैलाब की बात करें, हम यहाँ पे कोविड की बात करें, हम किसी भी बर्फ़बारी की बात करें, आप कितने लोगों को सड़क पे देखते हैं काम करते हुए। अब हम बोले टोटल फेलियर, देखिए बिजली एक ऐसी चीज़ है जो लम्हों में ठीक नहीं होती। इट टेक्स इट्स ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। इसमें जो फॉल्ट्स आते हैं, कोई माइनर फॉल्ट्स होते हैं वहाँ पे जल्दी होते हैं, कहीं पे मेजर फॉल्ट्स आते हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं आपके माध्यम से ये एक और बताना चाहता हूँ कि स्टिल वी नीड टू इम्प्रूव इन द फॉर्म। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी भी डेवलपमेंट होनी चाहिए, जो कि हमारी मेन डिमांड में है। और एक लास्ट में जाना, मैन पावर की कमी है आपके डिपार्टमेंट में? देखिए, बिल्कुल मैन पावर की कमी है। इसी के लिहाज से हमने गवर्नमेंट से इससे पहले भी बोला कि हमारी मैन पावर में वी आर फंक्शनिंग ऑन 50% ऑफ आवर सैंक्शन स्ट्रेंथ, और हमारे एसेट्स दिन ब दिन इंक्रीज़ हो रहे हैं, लोड इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन हमारा मैन पावर घट रहा है। 2015 से अभी कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह गवर्नमेंट के जो ऑर्डर्स हैं जिसमें हमारे नीड बेसिस की मुस्तकली है, हमारा जो नीड बेस अभी तक काम कर रहा था, अब ही विल बी मच मोर मोटिवेटेड और वो अपना काम बखूबी अंजाम करेगा। और हमारे जो बाकी मुलाजमान, लाइन स्टाफ है या इंजीनियर साहिबान है, वो भी बिल्कुल बिकॉज दे आर मोर मोटिवेटेड नाउ गवर्नमेंट की एश्योरेंस के बाद, they will try, I will try to motivate them from my side as well. They will try to just go for their duties in a more enthusiastic way.
ये हमारे साथ मौजूद थे कश्मीर प्रोविंस से कन्वीनर मुंशी माजिद, जिनसे हमने गुफ्तगू करी। इनकी डिमांड्स जो थी वो फुलफ़िल हुई है। इनके कहने के मुताबिक रिटन एश्योरेंस, और जो सोशल मीडिया पे भी या पूरे मीडिया पे जो है वो पोस्ट वायरल हुए, और कल उन्होंने जो है स्ट्राइक ऑफ की कल 12 बजे से, और अभी तक अगर देखा जाए रिपोर्ट्स के हवाले से, जो ज़राए के हवाले से खबर आ रही है कि कुल मिला के जम्मू कश्मीर के अंदर 96% जो है वो इलेक्ट्रिसिटी रेस्टोर हो चुकी है, और कहीं पे भी जो है अभी लोग सफ़र नहीं कर रहे हैं। और आवाम के हित के लिए भी हमने बात करी, जिसमें जाके बार बार शिकायतें मौसूल होती थी कि पीडीडी का फेलियर देखने को मिलता है जब भी हार्श विंटर स्टार्ट होता है। तो उसका भी बखूबी जो है मुंशी माजिद जो कन्वीनर है उन्होंने उसका जवाब दिया। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में भी जो है आप तक जम्मू कश्मीर के हवाले से हर कोई छोटी बड़ी खबर अपडेट पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।